तो हेलो बच्चा पार्टी करियर शाला में आप सबका स्वागत है। पहली चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग वैकेंसी ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे आपको वैकेंसीज मिलेंगी उस रिलेटेड, नॉन टेक्निकल के रिलेटेड, जितनी ज्यादा हो सकती है। अगर आप इसके लिए सर्च कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप आगे की वैकेंसीज के बारे में जान सकें। आप जो वैकेंसी निकली है, देखिए कुछ एक चीजें मैं आपको डिटेल बताती जाऊंगी, आप तो ही भरिएगा जब आपको खुद लग रहा है कि आप उस कैपेसिटी में जॉब करना चाहते हैं तो। ठीक है, बिना उसके आप प्लीज इसको मत भरिएगा। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, वी आर टॉकिंग अबाउट द गुरुग्राम एम्प्लॉयमेंट जो आई है, रिक्रूटमेंट जो आई है, वो आई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की तरफ से, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से। और यहाँ पे आपसे 75 वैकेंसीज आई हैं स्टेनोग्राफर की, और इसके साथ ही 80 वैकेंसीज आई हैं क्लर्क की। ठीक है, ये एडॉक बेसिस पे है। एडॉक बेसिस पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आपको कंसोलिडेटेड पे दी जाएगी 25,500 पर मंथ, इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स। अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं होती तो आपकी जॉब कंटिन्यू होगी, अदरवाइज आपको 6 मंथ्स के लिए जॉब दी जा रही है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है सो यू विल बी एट अ गुड प्लेस, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा उस चीज का। तो भरने से पीछे मत हटिएगा। ठीक है, और अगर रेगुलर आएंगी, जब भी रेगुलर आएंगी तभी आपको रिप्लेस किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए है, 75 पोस्ट है, जर्नल की 25 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 7। और ये आपको जो भी बच्चे हरियाणा से नहीं है उनके लिए जर्नल ही होगा। जो बच्चे हरियाणा के हैं उनके लिए ये बेसिकली SC ST कंसिडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ एक्स सर्विसमैन की भी दी हुई है, 6 पोस्ट दी हुई है, तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तो वो सही से भरें। और आपको अगर लग रहा है कि आपको 6 महीने जॉब करनी है तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपको शुरुआत हो जाएगी जितने आप तैयारी कर सकते हैं अपनी, बिकॉज ये वैसे ही होने वाली है जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है बेसिकली। द डेज यू आर नॉट अवेलेबल यू वोंट बी वर्किंग, राइट? सो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, आपको जितना काम है उतना ही करना है ना। तो वो चीजें आपको मिलेंगी तो आप तैयारी भी आराम से कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 80 है, 80 के साथ आपके पास जर्नल के लिए 27 पोस्ट है, और ये एक सर्विसमैन का सारा है। तो आप चेक ऑन कर सकते हैं, डिटेल्ड आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सेम अप्लाइज कि आप जर्नल के लिए अप्लाई करेंगे अगर आप स्टेट में नहीं है तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट्स हु पोजेस अ बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देयर टू फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। अगर आप बैचलर डिग्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लर्क जो मांगी गई है, अनलेस ही होल्ड्स अ बैचलर डिग्री, और जो डिग्री है साइंस की अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है। जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा, जो क्लर्क के लिए अप्लाई करेगा, उसके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए, और मैट्रिकुलेशन में हिंदी एज वन सब्जेक्ट होना जरूरी है। ओके, हिंदी एज वन सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो क्लरिकल के लिए आपको हिंदी चाहिए चाहिए। आपकी जो एज है वो 18 to 42 ईयर्स होनी चाहिए, और ये एज बेसिकली आपकी 1126 को काउंट होगी। एंड यू विल फर्दर बी गेटिंग द रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी आपकी बनती है रिजर्वेशन आपको वो दी जाएगी। ठीक, एज के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, कैंडिडेट्स जो स्टेनोग्राफर वाले हैं उनको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्टेनोग्राफी आनी चाहिए इंग्लिश के लिए, एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन एट द स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट। आपको कंप्यूटर पे उसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड के साथ। ठीक है, आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा, और वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के ऊपर भी आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। Computer proficiency test would be qualifying in nature and its marks would not be counted towards the final merit list. ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, कोई मार्क्स वगैरह आपके कैलकुलेट नहीं होंगे। उसके साथ ही अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के लिए इंग्लिश कॉम्पोजिशन और जनरल नॉलेज का 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, 50 मार्क्स ईच का टेस्ट होगा। आपको कंसिडर किया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपके पास 40% मार्क्स है एग्रीगेट में। ठीक है, 33% पासिंग के, 40% आपके पास है और आपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे दिया, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका क्लियर हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो आपका क्लियर हो गया, वो 30 वर्ड्स पर मिनट के लिए चाहिए, उसके लिए 20 वर्ड्स चाहिए था, इसके लिए 30 वर्ड्स चाहिए। तो आप अगर क्वालिफाई कर देंगे तो आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व्ड कैटेगरी इज अवेलेबल देन अपॉइंटमेंट वुड बी मेड फ्रॉम जनरल कैटेगरी। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं हरियाणा की, तो आपका जनरल कैटेगरी में होगा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको जनरल से ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिशियल आपको यहाँ वेबसाइट दी हुई है, आप जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये रही। बाकी आपको डेट वगैरह बता दी जाएगी जब भी इसका पेपर होगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आपकी आईडी, ईमेल आईडी के ऊपर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ये आपके पास वेबसाइट थी, तो वेबसाइट भी आपने देख ली कि यहाँ पे आपको फिल करना है। और लास्ट डेट इसकी बोली हुई है 9/2, यानी कि 9 February आपको फिल करना है फॉर्म को। और लास्ट डेट है वो। तो उसके बाद आपका पेपर के लिए आ जाएगा। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं। ये बेसिकली जिनको भी कुछ हेल्प चाहिए, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक्टिव रहूंगी उसके ऊपर, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको क्या करना है। एक और वैकेंसी निकली हुई थी जो कि थी पानीपत की। पानीपत की 8 पोस्टें निकली हुई हैं जनरल की, हरियाणा की। ठीक है, SC ऑफ हरियाणा, SC BC ऑफ हरियाणा। तो आज हरियाणा की पोस्टें थी, तो आप देख लीजिए। ये वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट के लिए 18 to 42 ईयर्स है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो PN की वैकेंसी है, जो PN के लिए अप्लाई करेंगे उनको ये याद रखना है कि आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा वालों को ही होगा। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। ठीक है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे हिंदी और संस्कृत और पंजाबी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट कैन अप्लाई। जिनके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10th तक अगर आपके पास इनमें से कुछ था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है आपके लिए। उसके साथ आपकी एज 18 to 42 ईयर्स है ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए। और 7/2 यानी कि 7 February इसकी लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो पानीपत में ये वैकेंसी होने वाली है। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दें। सिंपल सी चीज है कि ये एक PN की वैकेंसी है। तो PN की वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपके पास बेसिकली आपको हो दिया हुआ वेबसाइट दी हुई है। तो मैंने वेबसाइट भी चेक ऑन करा दी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको अपडेट्स आते रहेंगे। आप वेबसाइट के ऊपर भी बने रह सकते हैं, तो आपको वहां पे भी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये वैकेंसी भी अच्छी है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज गो फॉर इट। ठीक है। और इसके लिए अडॉक बेसिस देखिए है, दोनों अडॉक बेसिस की ही। और इसकी कंसोलिडेटेड पे रखी गई है 16,900। जर्नल की 4 है, SC की 2 है, और हरियाणा की 1 है। मतलब BC की 1 है, और जनरल EWS की 1 है। पर एक चीज याद रखिए, ये कंसोलिडेटेड वाली जो अडॉक की आपकी पोस्टें हैं, ठीक है, इसके लिए आप तभी अप्लाई करते हैं जब आप आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है एंड यू वांट बेसिकली अ सपोर्ट सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। ओके। इसके साथ ही आपके पास एक वैकेंसी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से भी निकली हुई है। इसके लिए मैं बता दूं, जो वैकेंसी है 17 जनवरी को आई है। प्राइवेट सेक्रेटरी, ये सब वैकेंसीज दी हुई हैं। कुछ एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, तो आप उनमें से चेक कर सकते हैं कि आप किसके लिए अवेलेबल है। बहुत सारी वैकेंसीज है। जैसे कि अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। स्टोर कीपर की वैकेंसी डायरेक्ट की है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज है। मैं, ऐसा लगेगा कि मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ के दे रही हूँ, पर ये डिटेल्ड वैकेंसी मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगी। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वैकेंसी आपको परमानेंट पे ले जाएगी। परमानेंट ही है ये। ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। मैं वैसे एक आइडिया दे देती हूँ आपको। प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी, असिस्टेंट की वैकेंसी है, सिक्योरिटी ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। उसके साथ आपके पास स्टोर कीपर की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसके लिए आप तो यहाँ पे एक और वैकेंसी निकली हुई है। जो वैकेंसी बेसिकली CDRI की है। जिन्होंने नहीं भरा है वो देख सकते हैं। 16 फरवरी मंडे को ये वैकेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब आपकी लास्ट डेट 16 फरवरी है। तो ये बेसिकली हिंदी ऑफिसर की एक वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग की 4 वैकेंसी है। ये है कहाँ की ये बता देती हूँ। तो ये लखनऊ की वैकेंसी है। मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं ध्यान से देखा तो प्लीज जाके इसको चेक कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा इफ यू आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है। तो ये आपके पास वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। आपके पास 12th पास होनी चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ड्यूटीज के बारे में सब बताया हुआ है। तो ये और वैकेंसीज आई हैं जो ऑलरेडी निकल चुकी थी उसके बाद।
और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पता ही है कि एग्जाम होने वाला है, ये सिलेबस भी साथ में ही दिया हुआ है। एमटीएस का भी एग्जैक्ट एग्जाम होने वाला है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब टेस्ट में आने वाला है। सो ये आपके पास है 500, इसकी फीस होने वाली है। वुमेन, SC ST PWD के लिए ये बेसिकली नील फीस होगी, और CSIR के कैंडिडेट्स के लिए भी ये नील होगी। सो वॉट एवर यू फील लाइक, इनमें से कोई भी वैकेंसी अगर आपको अट्रैक्ट करती है, आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए एंड तैयारी करते रहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जाकर तो आपका सिलेक्शन होगा ही।